Hello guys, welcome back. So in this video, we're gonna understand a very important topic under quantitative aptitude section, that is simplification. ठीक है, simplification और हम कुछ नंबर सिस्टम के भी इसमें टॉपिक्स करेंगे, जैसे डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ एंड वी गोना अंडरस्टैंड स्क्वायर्स. बहुत चीजें हम समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में एंड इट्स गोना बी अ ब्रश अप ऑफ एवरीथिंग बिकॉज यू नो दैट. ठीक है, तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्लास. सबसे पहले वी नीड टू रिमेंबर सम फॉर्मूलाज. ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. तो ये कुछ फॉर्मूला है which should be by heart. यार अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, बीट एसएससी सीजीएल, बीट बैंकिंग, बीट आरबीआई, बीट नाबार्ड, आईबीएसईआईओ, कुछ भी, ये फॉर्मूलाज तो एक बेसिक्स है, मतलब बेस बनाते हैं आपका बेस. तो दैट इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर एंड इससे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. ठीक, नेक्स्ट अब हम आते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टॉपिक ऑफ डिविजिबिलिटी. ठीक है, डिविजिबिलिटी को टॉपिक समझते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी में. अगर मैं बात करता हूं डिविजिबिलिटी फॉर एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n, यानी कि 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन. अगर मैं ऐसे नंबर की बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ डिविजिबिलिटी, तो आप क्या कहोगे कि सर इसका डिविजिबिलिटी रूल लगेगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट डिजिट. 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या? लास्ट 2 डिजिट. 8 का क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट. कि मतलब अगर लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है. करेक्ट? इतना क्लियर है? तो इसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि 2 की पावर n का डिविजिबिलिटी रूल है कि n डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2 की पावर n, लास्ट n डिजिट्स. अगर 2 की पावर 1 है तो लास्ट डिजिट, अगर लास्ट 2 की पावर 2 यानी कि 4 है तो लास्ट की 2 डिजिट्स, 2 की पावर 3 यानी कि 8 है तो लास्ट की 3 डिजिट्स, 2 की पावर 5 32 है तो यानी कि लास्ट की 5 डिजिट्स अगर 32 से डिविजिबल है, पूरा नंबर डिविजिबल है. क्लियर? अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9. 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड 9 रिस्पेक्टिवली. अगर हम 3 से चेक कर रहे हैं तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से चेक कर रहे हैं तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए. मतलब whether check whether this number is divisible by 3, so sum of digits should be divisible by 3. Check whether this number is divisible by 9, so sum of digits should be divisible by 9. ठीक, that is divisibility rule of 9. अगर एक एग्जांपल दे देता हूं, 4 2 5 4 6 3 7 2 8 1 6 8 1 3 2 4. Check whether this number is divisible by 3. 4 plus 2 6, 6 plus 5 11, 11 plus 4 15, 15 plus 6 21, 24, 31, 33, 41, 42, 48, 54, 55, 57, 59 and 63. 63 divided by 3 is 21, तो यानी कि this number is divisible. ठीक, ऐसे ही चेक करेंगे. अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर टोटल करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे? 3 के मल्टीपल्स में कट करते रहेंगे. 4 प्लस 2 6 काट दो, 5 प्लस 4 9 काट दो, 6 एंड 3 9 काट दो, 7 एंड 2 9 काट दो, 8 प्लस 1 9 काट दो, 6 काट दो, 8 प्लस 1 9 काट दो, 3 काट दो, 2 प्लस 4 6 काट दो. तो सब कुछ ही कट गया, कुछ बचा नहीं, तो यानी कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ठीक, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया. अब आते हैं 5 एंड 10. इसका बहुत सिंपल है. 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यूनिट डिजिट पे 5 और 0 होगा
तो आपका नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 10 के लिए बोलता है यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 10। ठीक, क्या बोला मैंने? यूनिट डिजिट पर 5 या 0, तो ताकि नंबर 5 से डिविजिबल हो। यूनिट डिजिट पे सिर्फ 0 है तो यानी कि 10 से डिविजिबल है। अब हमने 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 देखते हैं। 6 के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या कहता है बेटा? को प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच मे नॉट, व्हिच कैन बी प्राइम, व्हिच कैन बी नॉन प्राइम, बट आपस में दे विल एक्ट एज प्राइम, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर वुड बी 1। फॉर एग्जांपल 5 एंड 6। 5 एंड 6 में कुछ 5 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 एंड 5। 6 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 एंड 6। लेकिन कॉमन क्या है? 1। तो जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी कि HCF 1 होता है, तो वो आपस में कोप्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक, अब अगर आपको 6 का डिविजिबिलिटी याद हो तो वो बोलते हैं नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। अब 2 एंड 3 कहां से आया? 2 एंड 3 आर बेसिकली कोप्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, यानी कि 2 into 3 is 6 एंड 2 एंड 3 आपस में कोप्राइम है। कैसे कोप्राइम है? लिख लो दो चीजें। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर कोप्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8, ये सब कोप्राइम नंबर्स होते हैं। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर कोप्राइम नंबर्स। 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11, ये सब कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 72। आप बोलोगे सर इसको फैक्टराइज किया 8 into 9, एनी नंबर डिविजिबल बाय 8 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 72। मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक। ठीक, तो हमने 6 का देख लिया, 8 का देख लिया, 9 का देख लिया, 10 का देख लिया। अब हम आते हैं 7 एंड 11। ठीक है, 7 एंड 11 नंबर्स को देखते हैं। यहां पर एक चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक। 7, पहले 11 का, 11 का बोलता है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट even place should be 0 और मल्टीपल ऑफ 11। यानी कि जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं एंड जो डिजिट्स इवन प्लेसेस पे, उनका इंडिविजुअली सम निकाला, दोनों का डिफरेंस निकाला, वो तो या 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 11। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 2 3 3 2 4 6 6 4 1 5 5 1। चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 11। तो आप क्या बोलोगे? ऑड पे कौन कौन सी हैं? 2 3 4 6 1 5। सम करो, 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 6 15 15 + 1 16 16 + 5 21। और इवन पे कौन कौन सी है? 3 2 6 4 5 1। टोटल करो, 3 + 2 5 5 + 6 11 11 + 4 15 15 + 5 20 20 + 1 21। 21 - 21 आपके आ गया 0। तो यानी कि दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर 11। ठीक है, यही करना है। अब आप चाहे लेफ्ट से ऑड स्टार्ट करो, राइट से ऑड स्टार्ट करो, डजंट मैटर, वो आपके ऊपर है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं समझाऊं तो वो बोलता है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ यूनिट डिजिट इंटू 2। ऐसे समझाता हूं, नंबर है 3 4 6 8। मैंने बोला चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। आप क्या बोलो करोगे? स्टेप 1, यूनिट डिजिट पे नंबर है 8, 8 का डबल लो 16, 346 - 16 करो, 6 - 6 0, 4 - 1 3 एंड 3 330। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, दैट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द नंबर 7। डिविजिबिलिटी डन हो गया। अब आ जाओ एलसीएम एंड एचसीएफ पे। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ इज
इन इटसेल्फ अ लॉन्ग टॉपिक। हम समझ लेते हैं एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, सबसे छोटा वो नंबर। मल्टीपल क्या है बेसिकली, अगर मैं बोलूं कि 6 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं, यानी कि 6 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं वो सब 6 के मल्टीपल है। यानी कि 6, 12, 18, 24, 32, सॉरी 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, सो ऑन। क्लियर। फिर मैंने बोला 8, 8 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, सो ऑन। यहाँ पे क्या है, 60 के बाद 66, 72, 78, 84, 90, सो ऑन। अब ये तो मल्टीपल से कॉमन क्या क्या है, कॉमन है नंबर 24, 48, 72 एंड सो ऑन। ये सब हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ गए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, सबसे छोटा नंबर 24, यानी कि 6 एंड 8 का सबसे छोटा नंबर है 24। यानी कि 24 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, एंड इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं पॉसिबल। दैट इज एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर। अब इसको निकालने का देखो तरीका क्या है, मैं आपको समझा देता हूं एलसीएम का। एलसीएम के लिए अगर मैं आपको बात करूं, पहला तरीका आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब मैंने बोला 6 एंड 8 ही लेते हैं कि इसको सॉल्व करना है, एलसीएम निकालना। क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, लिख लेना पॉइंट, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, क्या बोला मैंने, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब 3 एंड 4 को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि दीज टू आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 3 एंड 4। तो इनका एलसीएम क्या हुआ, 12, 3 4 का 12। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 6 एंड 8 का, 12 इंटू 2, 24। दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर यू। क्लियर है। अब मैंने बोला एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन, तो आप बोलोगे जैसे x बाय वाई एंड a बाय b का एलसीएम निकालना है, तो मैं बोलूंगा एलसीएम ऑफ x एंड a अपॉन HCF ऑफ y एंड b, यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स इज बेसिकली एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन। क्लियर। चलो अब हम HCF समझते हैं। HCF क्या है, ठीक, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज HCF। HCF क्या है बेटा, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब सबसे पहले समझते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या है, मैंने बोला 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, यानी कि कौन कौन से नंबर्स की टेबल में 4 आए, मतलब 4 किस किस का मल्टीपल है ये बात। तो 4 1 की टेबल पे आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, करेक्ट। फिर मैंने नंबर दिया आपको 10, 10 किस किस की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 10 की टेबल में आएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 एंड 2, 1 एंड 2। हाईएस्ट फैक्टर क्या हुआ, 2, यानी कि 2 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 4 भी आएगा एंड 10 भी आएगा, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। ठीक, अब इसको करने का तरीका एक और भी है, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। 4 को 10 से डिवाइड करो, 2 8, 2 4, 2 2 जा 4, तो यानी कि 2 इज द HCF। क्लियर, समझ में आया HCF। अब आ जाओ बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज पे, अप्रोक्सीमेशन। यार जनरली ना एग्जाम्स में आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, 2959.85 डिवाइडेड बाय 16.001 माइनस 34.99। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जो शायद हमने क्लास 4th 5th में पढ़ा था। अगर ये नंबर है ना 59.85, इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके 2960 लिख सकता हूं।
16.001 को मैं 16 लिख सकता हूं, माइनस 34.99 को मैं 35 लिख सकता हूं, तो आई गेट माई आंसर इन अप्रोक्सीमेट टर्म, बट दिस इज इजी एंड दिस इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो यहां पर हमने यूज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अब मैंने आपको नंबर दिया 34.62, तो आप इसको 35 भी कर सकते हैं। क्लियर? मैंने आपको नंबर दिया 2368.024798, आप इसको 2368 पे ही छोड़ देंगे भाई, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इजी, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अब इससे मेरे को क्या आंसर आया, 2960 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 35, 1480, ये 8 आ गया, 7404, 372, 185, 185 आ गया, 185 माइनस 35 इज 150, तो मेरा आंसर आ गया 150। अब यही इसको सॉल्व करना मुश्किल था, इसको सॉल्व करके 150 बहुत इजीली आ। दिस इज वन स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर क्लोज टू 10, 100 एंड 1000। अब मैंने बोला फॉर एग्जांपल, यार मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को 998 से, 998 इंटू 37। आप कहोगे बहुत डिफिकल्ट है सर, 37 इंटू 8 टेबल याद नहीं है। मैं बोलूंगा तरीका आसान है। कैसे? 998 को मैं 1000 माइनस 2 लिख देता हूँ एंड मल्टीप्लाइड बाय 37। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, सीखी थी। 37 इंटू 1000 इज 37,000, 2 इंटू 37 इज 74, तो ये कितना है 36,900, 36,926। दिस इज योर आंसर। आसान है ना? अब देखो 7 8 जा 56, यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यानी कि हमने क्या देखा कि वी कैन यूज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन दिस वे टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन जो प्रैक्टिस में दिया हुआ है, दैट इज 46 इंटू 98। सेम तरीका, 46 इंटू 100 माइनस 2, 4600 माइनस 92, तो 4508। ठीक, क्या आया 4508। so this is basically when you are multiplying a number which is near to 100, 10 or 1000, जैसे 999 से करना है तो it's better to write it as 1000 minus and use the distributive property। अगली चीज देखो, square of a number which ends with 5। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 45 का स्क्वायर बताओ, बहुत आसान है तो सीख लो, दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक। 45 का स्क्वायर क्या है बेटा, 5। अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है, स्टेप नंबर 1 25 एज इट इज लिख दो। ठीक है, 5 के बाद क्या नंबर बचा, 4। 4 के बाद टेबल में नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 5। 4 इंटू 5 कितना हुआ, 20, तो 2025। 45 का स्क्वायर क्या हुआ, 2025। चेक कर ले, फोर्टी फाइव इंटू 45, 2025। क्लियर? अब हम देखते हैं 35 का स्क्वायर, 35 इंटू 35, 5 है यूनिट डिजिट पे तो 25 एज इट इज लिख दिया। 5 के बाद 3 है, 3 के बाद आता है 4, 3 इंटू 4 12, तो 1225। 35 मल्टीप्लाइड बाई 35, 1225। ठीक है, अब बड़ा नंबर ले लो, 105 इंटू 105। 5 है तो यूनिट डिजिट पे 25, 5 के बाद क्या नंबर है, 10। 10 इंटू 11 क्या होता है, 110। क्या आंसर आया, 11025। ठीक, चेक कर ले एक बार इसका भी ताकि क्लैरिटी आ जाए। क्यों नहीं खुल रहा? जस्ट गिव इट अ सेकंड गाइस, शायद
1 second guys, I'll just pause this video. ठीक है, देखते हैं 105 इंटू 105 देखना था 11025. क्लियर. अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा 35 इंटू 70, इसको मैं लिख सकता हूँ 35 इंटू 35 इंटू 2. 35 का स्क्वायर 3 4 25 एंड 3 4 12 इंटू 2. 1225 इज 2450. क्या आंसर आया 2450. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गोना यूज दिस थिंग्स. अगला, स्क्वायर ऑफ अ नंबर कंटेनिंग रिपीटेड वंस. फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको 11 का स्क्वायर बताओ. ठीक है, 11 का स्क्वायर 2 बार ही 1 आ रहा है, इसको कैसे लिखेंगे 1 2 फिर रिवर्स में 1. समझाता हूं. मैंने बोला 111 का स्क्वायर आप लिखोगे 1 2 3 2 1. 3 बार ही था ना, तो 1 2 3 लिखा फिर रिवर्स 2 1. 1 1 1 1 का स्क्वायर बोला 1 2 3 4 3 2 1. फिर 1 1 1 1 1 का स्क्वायर आप लिखोगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1. ऐसे चलता है. ठीक है, 111 इंटू 111 अभी लिखा 1 2 3 2 1. ठीक. अगला, multiplying a 2-digit number when the unit digit adds up to 10 and 10 digits are same. For example, 73 into 77. Unit digit adds up to 10, 7 plus 3 10 and 10 digit are same. तो यहाँ पर कैसे करेंगे, किसी को कोई आइडिया? 73 into 77 को मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, क्या बोला मैंने 73 इंटू 77. अब आप क्या करेंगे 3 इंटू 7 21. 7 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 8. 7 8 जा 56. मैंने बोला 41 इंटू 49. 9 1 जा 9 4 4 जा 4 के बाद 5 20 2009. चेक कर ले दोनों आंसर्स. 73 इंटू 77 5621 बिल्कुल ठीक. 41 इंटू 49 2009. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है 52 इंटू 58. 2 इंटू 8 16 5 6 जा 30 3016. तो हमारा क्या आंसर आया 52 इंटू 58 3016. क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब आ जाओ अगली इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीप्लाइंग नंबर्स जस्ट ओवर और बिलो 100. मैंने बोला 103 मल्टीप्लाइड बाय 104. ठीक है, अब ये 103 3 से 100 से कितना ज्यादा है 3. 104 4 से कितना ज्यादा है 4. 103 प्लस 4 इज 107 और 104 प्लस 3 इज ऑल्सो 107 एंड 4 3 सा क्या होता है 12. 10712 इज द आंसर. चेक कर ले, मेरे को ट्रस्ट मत करो ऐसे. 103 इंटू 104 10712. सर थोड़ा सा और बताओ. मैंने बोला 98 मल्टीप्लाइड बाय 102. ठीक, 100 से कितना कम है -2. 100 से कितना ज्यादा है 2. 98 प्लस 2 इज 100. 102 माइनस 2 इज 100, तो 100 लिख दिया. फिर 2 zeros और एंड -2 into 2 is 4 0 4 minus 10 minus 4 is 6 9 9 9. कितना आया 9996. देख ले 102 multiplied by 98 9996. ठीक, अगर अब दोनों नेगेटिव हो 98 into 99. 100 से कितना कम है -2. 100 से कितना कम है -1. 98 minus 1 is 97. 99 minus 2 is 97. 97 लिख दिया, 2 zeros क्योंकि 100 की बात कर रहे हैं. -2 into -1 is +2, तो 9702.
चेक करें, 98 इंटू 99, 9702। क्लियर? ये अब हमें क्वेश्चन दिया है 108 इंटू 109, हम कैसे करेंगे इसको? 100 से कितना ज्यादा है 8, 9 से कितना ज्यादा है 9, 108 प्लस 9 इज 117, 109 प्लस 8 इज 117, 8 9 से 72, 11772। ठीक, अब स्क्वायर ऑफ अ नंबर जस्ट अबव और बिलो 100। अभी तक तो हम दो अलग अलग नंबर्स की बात कर रहे थे। अगर अब मैं बोलूं स्क्वायर ऑफ अ नंबर जस्ट अबव और बिलो 100 तो हम कैसे करेंगे? मैंने बोला स्क्वायर ऑफ अ नंबर, फॉर एग्जांपल 101 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, किसका स्क्वायर निकालना है? नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर 101। अब हम इसको कैसे करेंगे बेटा? देखो, 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा, तो 101 प्लस 1 इज 102। 1 ज्यादा है 1 का स्क्वायर 1, तो 10201। 101 का स्क्वायर क्या हुआ? 10201। चेक करें, 101 इंटू 101, 10201। मैंने बोला 104 का स्क्वायर, 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा, तो 104 प्लस 8 इज 108, 104 प्लस 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो 10816। 104 का स्क्वायर इज 10816। मैंने बोला 111 का स्क्वायर, ये तो वैसे भी हो जाएगा 12321। इस मेथड से करके देखें। 100 से कितना ज्यादा है 11, तो 111 प्लस 11 इज 122, एंड 11 का स्क्वायर इज 121। इन दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे क्योंकि 4 डिजिट ही होना चाहिए। 1 2 3 2 1। क्लियर? अब ऐसे ही अगर क्वेश्चन आए 98 का स्क्वायर, 98 इंटू 98, 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 98 माइनस 2 इज 96, एंड कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 04, 9604। 98 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 9604। 98 इंटू 98, 9604। अब क्वेश्चन है 108 का स्क्वायर, 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा, 108 प्लस 8 इज 116, एंड 8 का स्क्वायर इज 64, तो 11664। क्या आंसर आया? 11664। क्लियर? अगली चीज, स्क्वायर ऑफ अ नंबर जस्ट अबव और बिलो 50। अभी हम 100 की बात कर रहे थे, अब मैंने 50 की बात करी। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ऑफ अ नंबर 51। यहां पर क्या करेंगे? यहां पर एक बेंचमार्क नंबर रखेंगे 25। अभी तक 100 के केस में हमने किया कि सेम नंबर में प्लस माइनस कर रहे थे, यहाँ पर हम बेंचमार्क नंबर रखेंगे 25। फॉर एग्जाम्पल 51, 50 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा, तो 25 प्लस 1 इज 26, एंड 1 का स्क्वायर इज 01। 48 का स्क्वायर, 50 से कितना कम है 2 कम, 25 माइनस 2 इज 23, 2 का स्क्वायर इज 04, 2304। फिर मैंने बोला 54, 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा, 25 प्लस 4 29, एंड 4 का स्क्वायर इज 16, 2916। ठीक, दिस इज हाउ वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज नियर टू 50। 57 इंटू 57 देख लेते हैं। 50 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 25 प्लस 7 इज 32, एंड 7 का स्क्वायर इज 49, 3249। चेक कर ले सारे आंसर्स। फिफ्टी वन इंटू 51, 2601 बिल्कुल सही। 48 इंटू 48, 2304 बिल्कुल ठीक। 54 इंटू 54, 2916 बिल्कुल ठीक। 57 इंटू 57, 3249 बिल्कुल ठीक। ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज नियर टू द नंबर 50। ठीक है, अगली चीज देखते हैं इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। अभी तक हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम सिंगल लाइन मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 23 मल्टीप्लाइड बाय 48, मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 8 3 24,
4, 2 carry, 2 8 is 16, 4 3 is 12, 12 plus 16 is 28, 28 plus 2 is 30, 0, 3 carry, 4 2 is 8, 8 plus 3 11, 1104. 48 इंटू 23 कितना आया? 1104 सिंगल लाइन में। ठीक है, चेक करें। 23 मल्टीप्लाइड बाय 48। अभी समझाऊंगा कैसे। मैं इसको लिखता हूं ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी। स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है? बी मल्टीप्लाइड बाय डी। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? b multiplied by c plus a multiplied by d। थर्ड स्टेप क्या है? a multiplied by c। क्लियर? ये हमारे 3 स्टेप्स हैं। ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी का करा मैंने। अब जैसे सेम चीज लगाऊंगा मैं 62 मल्टीप्लाइड बाय 26, b इंटू डी, 6 2 12, 2 1 कैरी, 6 6 36, 2 plus 2 2 4, 36 plus 4 is 40, 40 plus 1 is 41, 1 4 carry, 6 2 12, 12 plus 4 16, 1612। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आया 2 by 2 का मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली 57 इंटू 57 करके देखते हैं। 57 मल्टीप्लाइड बाय 57, 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 5 35, 7 5 35, 35 plus 35 70, 70 plus 4 74, 4 7, 5 5 25, 25 plus 7 32, 3249। Clear? This is how you multiply a 2 by 2 multiplication in single line. That is very important, helps in improving the speed. Similarly हम 3 by 3 को भी करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 576 इंटू 457। मैंने आपको दिया 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 1, 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पे 5 स्टेप्स होते हैं। फिर 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 plus 2 is 11, 1 1 carry, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 9 plus 2 11, 1 carry। स्टेप नंबर 3, 1 multiplied by 1 is 1, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 plus 6 12, 12 plus 1 13, 13 plus 1 14, 4 1। फिर 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, 2 1 जा 2, 2 8 4 1 3। सिंगल लाइन में कैसे किया? 2 8 4 1 3। मैं अभी स्टेप्स लिख देता हूं, एक बार आंसर चेक कर ले पहले। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। अगर मैं बोलूं ए बी सी एल एम एन से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? स्टेप नंबर 1 एन मल्टीप्लाइड बाय सी, स्टेप नंबर 2 n multiplied by b plus m multiplied by c, step number 3 l multiplied by c plus a multiplied by n plus b multiplied by m, step number 4 l multiplied by b plus a multiplied by m। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होगा? a मल्टीप्लाइड बाय l। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इतने सारे स्टेप्स है, इससे तो बेटर है जो कर रहे हैं वही कर ले। दिस इज बेटर। ठीक है, अगर स्टेप्स लिख लिए, पॉज करके लिख लेना। 576 इंटू 457 है, 576 मल्टीप्लाइड बाय 457। ठीक है, 7 6 42, 2 4 कैरी, 5 6 30, 7 7 49, 49 plus 30 is 79 plus 4 83, 3 8 carry, 5 7 35, 6 4 24, 5 7 35, 70, 70 plus 24 94, 94 plus 8 102, 2 1 0 carry, 5 5 25, 7 4 28, 28 plus 25 53, correct, 53 plus 10 63, 3 6 carry, 5 4 20, 20 plus 6 26। This is your answer 263232। चेक कर ले।
576 multiplied by 457, 263232. This is how you gonna do it. ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक फॉर द टुडेज क्लास जो हम करेंगे, दैट इज कंपैरिजन ऑफ अ फ्रैक्शन. दो फ्रैक्शंस को कैसे कंपैरिजन करते हैं. 2/3 बड़ा है या 2/4 बड़ा है, आप कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 2 × 4 8, 3 × 2 6. 8 बड़ा है 6 से, तो 2/3 बड़ा है 2/4 से. 13/17 बड़ा है या 14/19 बड़ा है, हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है. कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब 13 × 19 वही 2/2 का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, या 130 × 20 260. 260 minus 13 247, 247. and 14 17 into 4, 17 4s are 34, 68 8 6, 17 1s are 17 plus 6 23. ये बड़ा है 247, तो यानी कि 13/17 is greater than 14/19. This is how you compare two fractions. ठीक है, so these were some of the few things which are very important when we have to understand the basics of quantitative aptitude. I hope you like this video, guys, and do subscribe the channel, and bye bye, take care, thank you.